नमस्कार। आज हम एक खास भारतीय शैक्षिक पहल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, एसएसएफ नेशनल एकेडमी। हमारे पास ना इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस एकेडमी का सपना क्या है, ये असल में करना क्या चाहते हैं और इनके सिद्धांत क्या हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे एकेडमी के अपने ही दस्तावेजों से आ रही है। तो हमारा काम है इन दस्तावेजों को देखकर इनके विजन, मिशन, उद्देश्य और मूल्यों को समझना। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इनकी कुछ टैगलाइंस हैं, वो भी काफी कुछ कहती हैं। जैसे एक है एम्पावरिंग एवरी चाइल्ड फॉर अ स्ट्रॉन्गर इंडिया, मतलब हर बच्चे को सशक्त बनाना ताकि भारत मजबूत बने। और दूसरी है द नॉलेज हब फॉर फ्यूचर लीडर्स, नर्चरिंग माइंड्स, बिल्डिंग द नेशन। अच्छा। यानी भविष्य के नेताओं के लिए ज्ञान का केंद्र, सोच को संवारना और राष्ट्र बनाना। सुनने में तो ये बहुत बड़ा वाला लगता है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की बुनियाद क्या है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये एकेडमी अकेले नहीं है। ये स्वस्तिक सृजन फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उसकी एक पहल है। अच्छा। और ये फाउंडेशन बाकायदा रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत। इसका पंजीयन क्रमांक भी है 1144,813। तो ये कोई हवाई बात नहीं है। मतलब प्रॉपर लीगल एंटिटी है। हाँ, और इससे भी अहम बात यह है कि ये फाउंडेशन एक पंजीकृत एनजीओ है। इसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत 12A की मान्यता मिली हुई है। ओके। जिसका मतलब है कि इसकी आय पर टैक्स छूट है। फिर ATG सर्टिफिकेशन भी है। अच्छा, तो डोनेशन देने वालों को टैक्स में फायदा होगा? बिल्कुल। ये डोनर्स को आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और साथ ही ये CSR1 अनुपालन भी करता है। CSR1? हाँ, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों से फंड लेने के योग्य है ये। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भाई ये एक व्यवस्थित, कानूनी रूप से वैध और एक तरह से जवाबदेह संस्था है जो एक सोची समझी शैक्षिक योजना पर काम कर रही है। तो इससे हमारी चर्चा के लिए एक ठोस जमीन तैयार होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि पूरी तरह रजिस्टर्ड और नियमों के दायरे में काम करने वाली संस्था है। ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है। जी। चलिए अब इनके इरादों को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इनके दृष्टिकोण यानी विजन से। दस्तावेज में इसका एक छोटा और एक पूरा दोनों वर्जन दिए हैं। पूरा विजन कुछ इस तरह का है। हर भारतीय बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण, मूल्य आधारित और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने वाली शिक्षा उपलब्ध कराना ताकि वो आत्मनिर्भर, जागरूक और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाला सशक्त नागरिक बने। इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींच रही है वो है हर भारतीय बच्चा, मतलब कोई पीछे ना छूटे। सही। और दूसरा, सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना जो खुद भी सक्षम हो और देश के काम भी आए। सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी और बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। हाँ, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है ना। आप देखें, ये विजन सिर्फ स्कूल चलाने तक सीमित नहीं है। ये व्यक्तिगत विकास, मतलब आत्मनिर्भर और जागरूक बनना, इसको सीधे राष्ट्रीय विकास से जोड़ रहा है। अच्छा। ये कह रहा है कि अगर व्यक्ति सुधरेगा, व्यक्ति सशक्त होगा, तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और इसमें जो समावेशिता, इंक्लूसिविटी है, उस पर जबरदस्त जोर है। साफ लिखा है, आर्थिक या सामाजिक हैसियत कोई मायने नहीं रखती। हाँ, ये क्लियर है। लेकिन यहीं पर, जैसा आपने कहा आदर्शवादी, एक चुनौती भी छिपी है। क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर बच्चे तक पहुंच, वो भी बिना किसी भेदभाव के, एक साथ हासिल करना असल में संभव है? ये बड़ा सवाल है। अक्सर क्या होता है, जब हम बड़े पैमाने पर पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता वो बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस संतुलन को साध पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी। ये सिर्फ शिक्षा देने की बात नहीं, बल्कि एक खास तरह की शिक्षा जो क्वालिटी वाली हो, जिसमें सही मूल्य सिखाए जाएं और जो बच्चे का हर तरह से विकास करें, उसे सब तक पहुंचाने का सपना है। हाँ, ये संतुलन वाली बात वाकई सोचने लायक है। तो इस बड़े सपने को, इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए इनका प्लान क्या है? मतलब इनका मिशन क्या कहता है? जी। दस्तावेज में कई बातें बताई गई हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो कुछ मुख्य दिशाएं दिखती हैं, है ना? बिल्कुल। पहली दिशा तो है शिक्षा को सब तक पहुंचाना, खासकर उन बच्चों तक जो आर्थिक या सामाजिक वजहों से पीछे रह जाते हैं। दस्तावेज कहता है कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को भी हाई लेवल की शिक्षा देनी है। पहुंच, एक्सेस। हाँ, एक्सेस। दूसरी दिशा है शिक्षा को आज के जमाने का बनाना। इसमें अंग्रेजी और हिंदी
दोनों मीडियम में मॉडर्न सिलेबस की बात है, डिजिटल लर्निंग और स्किल सिखाने वाली पढ़ाई पर जोर है। मॉडर्निटी एंड रेलेवेंस। एग्जैक्टली। तीसरी दिशा है सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चे का पूरा विकास, मतलब उसकी बुद्धि, शरीर, भावनाएं और नैतिकता, सब पर ध्यान देना। इसमें टैलेंट, खेल, कला, लीडरशिप स्किल्स को बढ़ावा देना भी शामिल है। होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ, होलिस्टिक। और चौथी, जो मुझे सबसे महत्वाकांक्षी लगी, वो दिशा है इस पहल को छोटे स्तर से शुरू करके पूरे देश तक ले जाना। लक्ष्य है कि भारत के हर जिले में इनकी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। ये तो बहुत बड़ा स्केल है ना? हाँ, तो ये मिशन देखा जाए तो सीधे तौर पर विजन को जमीन पर उतारने का एक खाका है। हर पॉइंट विजन के किसी न किसी पहलू से जुड़ता है। हाँ, वो कनेक्शन तो दिख रहा है। जैसे कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाना, वो विजन की समावेशिता से जुड़ गया। डिजिटल और स्किल आधारित शिक्षा, वो विजन की गुणवत्तापूर्ण और आत्मनिर्भर बनाने वाली बात से जुड़ गई। सर्वांगीण विकास वाला पॉइंट, वो विजन के संपूर्ण विकास वाले लक्ष्य को पूरा करता है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था चुनौतियों के बारे में, हर बिंदु में अपनी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में एक जैसी उच्च स्तरीय शिक्षा देना, ये कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए दोनों भाषाओं में काबिल शिक्षक चाहिए, अच्छी पाठ्य सामग्री चाहिए, सही माहौल चाहिए होगा। फिर ये स्किल आधारित शिक्षा, इसका ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग है, या इसमें 21वीं सदी की स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब भी शामिल है? हाँ, इस पर और क्लैरिटी चाहिए होगी। बिल्कुल। दस्तावेज में शायद इस पर और विस्तार की जरूरत है। और सबसे बड़ा पहाड़ तो है हर जिले तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना। हाँ, वो तो है ही। आप सोचिए, इसके लिए कितना पैसा लगेगा, कितने लोग चाहिए होंगे, कितनी ट्रेनिंग देनी होगी, और कितनी जबरदस्त प्लानिंग और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये वाकई एक मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। सही कहा, ये एक मैराथन ही है। अच्छा, तो मिशन को हासिल करने के लिए रोजमर्रा के लेवल पर क्या किया जाएगा? मतलब इनके ठोस उद्देश्य क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव्स? हाँ। दस्तावेज में कुछ उद्देश्य बताए गए हैं और इन्हें देखने से लगता है कि ये काफी प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस कर रहे हैं। क्या है वो? अगर हम इन्हें कुछ हिस्सों में बांटें तो शायद तस्वीर ज्यादा साफ होगी। पहला हिस्सा है पहुंच और मदद से जुड़ा। ओके। इसमें शामिल है शिक्षा की समान पहुंच देना, मतलब समाज के हर वर्ग को बिना भेदभाव के शामिल करना। और दूसरा, जरूरतमंद छात्रों की मदद करना, जैसे फीस माफी या स्कॉलरशिप देना। फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाँ। दूसरा हिस्सा है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से जुड़ा। इसमें है सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला, टेक्नोलॉजी और लाइफ स्किल सिखाना जी। और पढ़ाने के नए और बेहतर तरीके इस्तेमाल करना, जैसे डिजिटल टूल्स, स्मार्ट क्लासरूम और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न पेडागोजी। बिल्कुल। और तीसरा हिस्सा है मूल्यों और समाज से जुड़ाव का। इसमें शामिल है मूल्य आधारित शिक्षा देना, जो हमारे संविधान, लोकतंत्र, बराबरी और भाईचारे जैसे सिद्धांतों पर आधारित हो। बच्चों में पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना जगाना। और एक बहुत अहम बात, इसमें पेरेंट्स, लोकल कम्युनिटी और CSR के तहत मदद करने वाली कंपनियों को साथ लेकर चलना, मतलब सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। इन उद्देश्यों को देखकर लगता है कि सोच काफी व्यापक है। ये सिर्फ एक स्कूल खोलने जैसा नहीं है, बल्कि एक पूरा क्या कहें, शैक्षिक इकोसिस्टम बनाने का इरादा दिखता है। हाँ, इकोसिस्टम शब्द सही है। इसमें पहुंच, अच्छी पढ़ाई, पैसों की मदद, सही सिद्धांत और सबका साथ, इन सबको जोड़ने की कोशिश साफ दिखती है। लेकिन यहीं पे कुछ और गहरे सवाल भी उठते हैं, खासकर ये सामुदायिक भागीदारी और आर्थिक सहायता वाले पॉइंट्स पर। जैसे क्या स्थानीय समुदाय और CSR कंपनियां लगातार और लंबे समय तक साथ देंगे? CSR फंडिंग तो अक्सर कंपनियों के मुनाफे और उनकी प्रायोरिटीज पर निर्भर करती है, जो बदल सकती हैं। हाँ, ये तो है। सरकारी योजनाओं पर कितनी निर्भरता रखी जा सकती है, वो भी बदलती रहती हैं। और फीस माफी और स्कॉलरशिप देने के लिए लगातार पैसा कहाँ से आएगा, खासकर जब ये एकेडमी देश भर में फैलने का सपना देख रही है। ये सस्टेनेबिलिटी का बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये मॉडल इन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, ये इसकी स्थिरता के लिए बहुत बहुत जरूरी होगा। ये वो प्रैक्टिकल सवाल हैं जिनका जवाब इस पहल को ढूंढना होगा। हाँ, ये फंडिंग और स्थिरता वाले सवाल तो किसी भी बड़ी सामाजिक पहल के लिए बहुत अहम होते हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं उन मूल सिद्धांतों की, उन कोर वैल्यूज की, जिन पर ये पूरी इमारत खड़ी करने की बात कर रहे हैं। जी। दस्तावेज में इन्हें हिंदी शब्दों के साथ साफ साफ बताया गया है। अच्छा, क्या है वो? पहला है इक्वालिटी, समानता। समानता, मतलब हर बच्चे को बराबर मौका देना। दूसरा एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, यानी पढ़ाई लिखाई और अनुशासन में सबसे बेहतर बनने की कोशिश। तीसरा एम्पैथी, सहानुभूति, समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशीलता। एम्पैथी। हाँ। चौथा इंटेग्रिटी, ईमानदारी, अपने हर काम में पारदर्शिता रखना और जवाबदेह होना। पांचवां इनोवेशन, नवाचार, हमेशा नई सोच, नए तरीके और नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार रहना। और छठा सर्विस टू नेशन, राष्ट्र सेवा, यानी शिक्षा के जरिए भारत को मजबूत बनाने का जज्बा। मुझे लगता है ये सहानुभूति और ईमानदारी जैसे मूल्य आज के समय में किसी भी संस्था के लिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, बेहद जरूरी है। ये मूल्य वाकई महत्वपूर्ण है, और अगर इन्हें सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि सही मायने में अपनाया जाए तो ये पूरी पहल को एक दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं लगते। मिसाल के तौर पर सहानुभूति का मूल्य सीधे मिशन के उस लक्ष्य से जुड़ता है जहां कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात है। ये याद दिलाता है कि ये काम क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है। सही। नवाचार का मूल्य वो आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल लर्निंग अपनाने के उद्देश्य से बिल्कुल मेल खाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन मूल्यों के बीच कभी-कभी एक तरह का तनाव भी पैदा हो सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे समानता और उत्कृष्टता। क्या आप हर बच्चे को समान अवसर देते हुए हमेशा अकादमिक रूप से सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी हासिल कर सकते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्कृष्टता की दौड़ में कुछ बच्चे पीछे छूट जाएं? ये एक क्लासिक डिलेमा है एजुकेशन में। बिल्कुल। और यहीं पर सहानुभूति और ईमानदारी जैसे मूल्य रास्ता दिखा सकते हैं कि ऐसे हालात में फैसले कैसे लिए जाएं। और राष्ट्र सेवा का मूल्य तो खैर इस पूरी कोशिश को सिर्फ एक स्कूल या एकेडमी बनाने से ऊपर उठाकर एक बड़े राष्ट्रीय मकसद से जोड़ता है। तो ये देखना अहम होगा कि ये मूल्य एकेडमी के फैसलों और रोजमर्रा के काम में कैसे झलकते हैं। हाँ, ये मूल्यों के बीच के तनाव वाली बात सोचने वाली है। तो कुल मिलाकर ये एसएसएफ नेशनल एकेडमी खुद को बाकियों से अलग कैसे मानती है? इनकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? दस्तावेज कुछ खास बातें गिनाता है। जी। पहला, ये दावा करते हैं कि ये हर आर्थिक वर्ग के बच्चे के लिए एक जैसी समान गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे। ये बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेंगे और पारंपरिक भारतीय मूल्य और संस्कृति को भी साथ लेके चलेंगे, मतलब मॉडर्न भी और संस्कारी भी, ऐसा कुछ। अच्छा, बैलेंस बनाने की कोशिश। हाँ। तीसरा, ये सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाएंगे बल्कि बच्चे का पूरा विकास करेंगे, दिमाग, शरीर, दिल और नैतिकता, सब कुछ, वही होलिस्टिक वाली बात। जी। चौथा, ये एक आत्मनिर्भर मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं जो सीएसआर फंड, सरकारी योजनाओं और आम लोगों के सहयोग से चलेगा। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल। हाँ। और पांचवां, इनके पास भारत के हर जिले तक पहुंचने का एक रोड मैप है, जिसकी शुरुआत, जैसा हमने पहले सुना, मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिलों से हो रही है, और फिर धीरे धीरे एक एक जिला करके आगे बढ़ने का प्लान है। इस पूरी योजना की जो महत्वाकांक्षा है वो वाकई ध्यान खींचती है। पहुंच, गुणवत्ता, आधुनिकता और राष्ट्रीय स्तर, नेशनल स्केल, इन चारों का मिश्रण इसे खास बनाने की कोशिश तो करता है। हाँ। रीवा और सतना से शुरुआत करना भी एक समझदारी भरा कदम लगता है, मतलब छोटे स्तर पर मॉडल को परखना और फिर उसे दोहराना, पायलट प्रोजेक्ट जैसा। हाँ, एक तरह से। लेकिन फिर वही सवाल सामने आते हैं जो हमने पहले भी उठाए थे। हर आर्थिक वर्ग के लिए समान गुणवत्ता, ये सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही जटिल है। बिल्कुल। आप सोचिए, एक ही क्लासरूम में बहुत अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं, उनकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। उन्हें सच में समान गुणवत्ता वाली शिक्षा कैसे दी जाएगी? हाँ, ये चैलेंज तो है। क्या इसके लिए शिक्षकों को कोई खास ट्रेनिंग दी जाएगी? क्लास का साइज क्या होगा? रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा? ये सब व्यवहारिक पहलू हैं जिन पर बहुत ध्यान देना होगा। और ये आत्मनिर्भर मॉडल वाला पॉइंट, सीएसआर फंडिंग कितनी स्थिर होगी, सरकारी योजनाएं कब बदल जाएं कौन जानता है, आम लोगों का सहयोग कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा? क्या ये मॉडल हर जिले में अलग अलग सामाजिक और आर्थिक माहौल में काम कर पाएगा? देखिए, अगर ये मॉडल सफल होता है तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो गहरी खाई है उसे पाटने में मदद कर सकता है, खासकर वंचित इलाकों में।
हाँ, पोटेंशियल तो बहुत है। बिल्कुल, लेकिन इसकी सफलता इन्हीं मुश्किल सवालों के व्यावहारिक और टिकाऊ जवाब ढूंढने पर निर्भर करेगी। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो एसएसएफ नेशनल एकेडमी एक बड़ा सपना लेकर चल रही है। भारत के हर बच्चे के लिए ऐसी शिक्षा जो सबको शामिल करे, आज के जमाने की हो, बच्चे का पूरा विकास करे और सही मूल्यों पर आधारित हो। जी, इसके लिए उनके पास एक विजन है, मिशन है, कुछ उद्देश्य हैं और सिद्धांत है, और वो इसे पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के रीवा और सतना से हो रही है। हाँ, और इसी सपने के साथ एक बड़ा सवाल जुड़ा है जिस पर शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। ये महत्वाकांक्षी योजना हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और मूल्य आधारित शिक्षा पहुंचाने की जमीनी हकीकत कैसे बनेगी, खासकर जब इसे देश के कोने कोने में हर जिले तक ले जाने का इरादा है। क्या ये आत्मनिर्भर मॉडल जो CSR, सरकारी योजनाओं और जन भागीदारी जैसे अलग-अलग और शायद थोड़े अस्थिर स्रोतों पर टिका है, क्या ये हर जगह हर माहौल में टिकाऊ साबित हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलग-अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों से भरी क्लास में समान गुणवत्ता का असली मतलब क्या होगा? इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ये सिर्फ संसाधन देने की बात नहीं है, ये शायद पढ़ाने के तरीके, बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देने और उनकी अलग-अलग जरूरतों को समझने की बात है। इस पहल की असली परीक्षा शायद इसी में होगी कि वो भारत की जो विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए अपने समान गुणवत्ता के वादे को कैसे निभाती है। ये वो पहलू हैं जो इस एकेडमी के भविष्य की दिशा तय करेंगे मेरे हिसाब से। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस महत्वाकांक्षी पहल के भविष्य के लिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ आज की गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जी, उम्मीद है आपको इस चर्चा से एसएसएफ नेशनल एकेडमी के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर मिली होगी।